hello everyone. This is Vishal Garg. Thank you everyone for your kind response in my last video lessons of economics. In last lesson we considered about the very important topic, that is law of demand and the factors affecting it. In this lesson we will study about the concept of supply and the market equilibrium. That is the continuation of my last lesson. This is also very important concept of economics, that is सप्लाई. सप्लाई के बारे में हम सब सुनते हैं कि किसी मैन्युफैक्चरर ने इतना सप्लाई किया ऑफ गुड्स, उस कंज्यूमर को इतना ऑर्डर है कि वहाँ पे सप्लाई कर दो. कोई भी कंपनी सप्लाई करती है एक ग्रुप ऑफ गुड्स को, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, बट ये सप्लाई होता क्या है और इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या इफेक्ट करता है, और इस प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब हम इस चैप्टर में, इस लेसन में पढ़ेंगे. सो लेट वी स्टार्ट नाउ. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड able to supply at each possible price during a given period of time. मतलब इसमें सप्लाई को कहते हैं कि ये वो क्वांटिटी है किसी कमोडिटी या प्रोडक्ट की जो फर्म अपनी इच्छा से और वो कर सकती है सेल एक पॉसिबल प्राइस पे एक पॉसिबल टाइम पीरियड में. तो उस एक स्पेसिफिक टाइम में सेलर जो है उनके अंदर एबिलिटी होती है टू सप्लाई दिस क्वांटिटीज़ इन द मार्केट, एंड सेलर मस्ट बी विलिंग टू सप्लाई द कमोडिटीज़ इन द मार्केट. डिमांड में हमने पढ़ा था वो होता है आपके बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपकी सप्लाई होती है वो आपके सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. देन इसमें आपको आता है लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. मतलब कि अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो उसकी किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी सप्लाई ज़्यादा होगी, और अगर उसका प्राइस डिक्रीज़ होता है तो देन द क्वांटिटी सप्लाई भी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी. इसको ही हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं. और इसकी इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस लेवल. देन इसमें वही एजम्पशंस आते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में भी आते हैं. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. देन ये आपका है सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व आपको क्या कहता है कि जैसे जैसे आपके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है. सप्लाई कर्व क्या कहता है, दिखाता है आपको अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. मतलब आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी प्राइस में और आपकी क्वांटिटी में. आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखवाता है आपका ये सप्लाई कर्व या लॉ ऑफ सप्लाई. देन इसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, उन्हें डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कहते हैं. जिसमें पहला आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपको क्या कहता है कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होगी, या प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कम होगी. देन आपको आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसमें क्या कहता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड करती है अपॉन द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, स्पेशली सब्स्टिट्यूट गुड्स. मतलब आखिर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट है तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड की जो सप्लाई होगी, प्राइस कांस्टेंट है तो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड की जो सप्लाई होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो ही सब्स्टिट्यूट गुड प्रॉफिटेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कहता है, आखिर अपग्रेडेशन हो रहा है आपकी टेक्निक और प्रोडक्शन में या डिस्कवरी करने में आपका प्रोडक्ट में, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी उस प्रोडक्ट की. देन आपका होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वही मैंने बताया, आखिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, देन सप्लाई विल इंक्रीज़. एंड अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो सप्लाई विल फॉल, सप्लाई कम हो जाएगी. देन इसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ टैक्सेस लगते हैं,
ठीक है, उसमें आखिर टैक्सेस ज़्यादा होंगे, देन आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, देन आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, और आखिर वही सब्सिडीज़ या टैक्सेस जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, देन आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी और वो एक राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई में। देन आपका आता है चेंज इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये आपको क्या कहता है, एक मूवमेंट होता है आपका सप्लाई कर्व में और एक चेंज होता है आपका सप्लाई कर्व में। आखिर वो इसमें हम इस चेंज इन सप्लाई कर्व कैसे होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द कांस्टेंट प्राइस। इसमें हम देखते हैं ये आपका सप्लाई कर्व है, इसमें आपका ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। इसको ही हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई, या तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट या आपका राइटवर्ड शिफ्ट। और आपका होता है देन मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट इन सप्लाई कर्व क्या होता है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं ई से मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड मूवमेंट, ये इसमें क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन इन सप्लाई। और ये इसमें देख सकते हैं ई से बी पे आ रहा है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, मतलब इसमें सप्लाई आपकी कम हो जाएगी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। सो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कि आपको डिपेंड करता है कि प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो आप उस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हो तो आपका वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। देन आपकी अगर वो सप्लाई कम हो जाती है तो वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही आखिर मूवमेंट होता है उसमें ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वो अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, वो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें अपवर्ड मूवमेंट में प्राइस ज़्यादा हो गया, देन आपका डाउनवर्ड मूवमेंट में प्राइस कम हो गया। सो दिस इज चेंज इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। आफ्टर दिस आपने, जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, ऐसे ही इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन भी होता है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या इंडिकेट करता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो कि ऑफर और इन सेल के लिए टू द इंडिविजुअल फॉर द डिफरेंट प्राइसेस। और मार्केट सप्लाई क्या डिनोट करता है कि इस मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उसमें कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं और उन सब चीज़ों को उन्हें सप्लाई हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का एक लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे सप्लाई हो रहा है गुड्स ऑफ ऑल द गुड्स फ्रॉम द फर्म्स। इसमें हम इसका हम डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे आपका ये एस ए है, इंडिविजुअल सप्लाई है, एस बी है आपका इंडिविजुअल सप्लाई, देन आपका एस एम आता है, वो आपकी मार्केट सप्लाई होती है। देन मतलब ये समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स इज मार्केट सप्लाई कर्व। इसमें ये शो करता है कि आखिर एक कस्टमर की एक इंडिविजुअल की सप्लाई को और भी इंडिविजुअल की सप्लाई से हम जोड़ते हैं, मार्केट बेसिस में देखते हैं, एक से ज़्यादा उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो मार्केट सप्लाई बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ सेलर। सो ये भी एक एनालाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपकी सप्लाई किस वे में इफ़ेक्ट हो रही है, इंडिविजुअल वे में या आपकी मार्केट वे में। देन आपका आता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इस डिमांड एंड सप्लाई से, दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या कहता है, व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर देन दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम इसको डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ई, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। और इससे रिलेटेड जो होती है वो आपका होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये होता है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस आता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाता है। मतलब यहाँ पे आपकी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब जो आपका कंज्यूमर है और आपका बायर है, सेलर है, वो सब एक इक्विलिब्रियम में, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन है एक टाइम पीरियड पे अपने फैक्टर्स को सब ध्यान में रखते हुए कैसे सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज, आके उसके वो आके एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा आके किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो वो सप्लाई अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे, क्योंकि उसको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और जब ये दोनों चीज़ें इक्वेट हो जाती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, तो आपका मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है और उसमें ही कस्टमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी इक्विलिब्रियम प्राइस पे और उसी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्सेप्ट समझना, डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टू बी इन टू मतलब टू गिव सेटिस्फेक्शन टू देयर कस्टमर्स एंड enable more and more profits for the business organization। तो ये आपका सप्लाई एंड डिमांड्स आपकी प्राइस से इफ़ेक्ट होता है। डिमांड में आपकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, और आपकी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड में आपकी पॉजिटिव ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। और दोनों के कर्व्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे डिमांड का होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई का क्या होता है अपवर्ड स्लोपिंग का होता है, और वही उसका इंटरसेक्शन आपका मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। सो these concepts supply demand and market driven are very important and interesting in economics. So thank you everyone, this is our demand and supply concept and market equilibrium concept. So please thank you and everyone, and please like and subscribe Gurukul School and be happy.